क्या आपको पता है कि आपकी सोच ही आपको अमीर या गरीब, बीमार या हेल्दी, सफल या असफल बना रही है? हाँ दोस्तों, आज का मेरा विषय यही है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखी हुई है, जो कि एक अमेरिकन मिनिस्टर और ऑथर थे। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है और ये बहुत ही अमेजिंग किताब है। ऑथर इसमें हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत से हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, ये बताते हैं। तो चलिए आज हम भी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजया है और मैं एक सर्टिफाइड होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ। दुनिया के कम से कम 10 लाख लोगों को दवाई मुक्त करके हेल्दी और वेल्दी बनाने का मेरा एक छोटा सा सपना है। तो चलिए देखते हैं हेल्दी और वेल्दी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस किताब के कुल 17 चैप्टर्स है, लेकिन इसमें से मैं कुछ 10 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सिर्फ ये 10 पॉइंट्स भी आप बहुत अच्छी तरह से अगर समझ लेते हो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, और वो भी पॉजिटिव वे से। तो आइए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में ऑथर हमें अपने बारे में बताते हैं कि आपका आत्मविश्वास और अपने ईश्वर पे भरोसा अगर आपको है तो आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं। जैसे भी मुसीबत में हमने देखा है कि कोई हमें मदद नहीं कर सकता या मदद नहीं मिल सकती है, ऐसे वक्त पे कोई तो भी एक सुपर नेचुरल पावर आपके मदद के लिए आती है, और वही अपना ईश्वर रहता है। वो हमेशा अपने आसपास ही रहता है, तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ भाव में रहे, उसको हमेशा याद करें। और एक बात कि जैसे आज तक आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता के भाव में रहते हो तो ये एक चुंबक की तरह काम करता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं, लेकिन जिस दिन हम ऐसे सोचना शुरू करेंगे कि जो आज हमारे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, और इसीलिए हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, उन चीज़ों का धन्यवाद करें जो आज हमारे पास है। जैसे कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा शरीर है, जो भी धन दौलत आज तक भले ही आपके बैंक में 100 रुपया है, लेकिन है तो सही, आपका अकाउंट तो है, या नहीं है तो पॉकेट में 10 रुपया हो, जिस पैसे से आप खा रहे हो, तो उसके लिए जिस दिन आप कृतज्ञता करना शुरू करोगे तो आपको और भी चीजें मिलती जाएगी। तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद की मन की तैयारी होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और हमारा ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। और तीसरा है कि जो भी चीजें हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञ रहे। तो ये था पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारा मन जब शांत रहता है तभी हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जब हम हमेशा पास्ट से भरे हुए चीज़ें या फ्यूचर के लिए जो भी सोचना है, ये सारी सोच अगर हमारे मन में है तो हम प्रेजेंट में नहीं जी सकते। इसलिए दिन में कम से कम 1-2 बार हमारे मन को हमें शांत करना है, खाली करना है, और वो हम बहुत आसानी से ध्यान की मदद से कर सकते हैं। जब हम हमारा मन शांत करते हैं, हमारा ब्रेन खाली करते हैं, और फिर उसमें हम पॉजिटिव विचार भर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने जो भी निगेटिव सोचा है वही हमें मिल रहा है। तो आज से हम क्या करेंगे, पहले तो 10 मिनट बैठ के शांति से हम लोग हमारे सारे नेगेटिव विचार छोड़ देंगे, यानी हमारे सांसों पे ध्यान फोकस करेंगे, और हम बाद में
हमें क्या चाहिए उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगे। और जैसे कि वो मिल गया है, वो चीज़ हमें प्राप्त हो गई है, ऐसे जिस दिन आप महसूस करना शुरू करते हो तो ये मिरेकल आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमारा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमेशा संपर्क में है ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड में भी वही वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब हमारे विचार ये इलेक्ट्रिक करंट से बाहर जाते हैं, यानी हम विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं वो बाहर जाता है। जब हम इमोशनली सोचते हैं तो जो हम सोच रहे हैं वो फिर से हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो आपने अगर निगेटिव छोड़ा है तो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि वही फिर से यूनिवर्सल साइंटिफिक रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जो भी देंगे वही आपके पास लौटकर आना ही है। तो आपको अभी आज से शुरू करना है कि आपको क्या चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आप सोचना शुरू करें तो वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरे चैप्टर में लेखक बोलते हैं कि हमेशा एक्टिव रहो और अपने शरीर को हेल्दी रखो और एक्टिव रखो। और उसके लिए हमें दिन भर में कुछ एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए प्राणायाम जरूरी है, ध्यान जरूरी है। और चौथे चैप्टर में ऑथर ने हमें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया है कि जैसे ये जो शरीर है ये अपने आत्मा का मंदिर है, तो उसको हमेशा शांत रखो और अच्छे विचारों से परिपूर्ण रखो। क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है, हम जब मन से शांत रहते हैं तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। मन शांत नहीं है तो हमें बीमारियां आती है, और जब शरीर भी बीमार है और मेंटली भी हम शांत नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो इसके लिए फिर से हम प्रेयर अपने अपने तरीके से हम प्रेयर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए। हर एक चैप्टर में ऑथर ने हमें धन्यवाद के बारे में बताया है, तो हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद करते रहे। और एक बात कि जैसे आपके पास जो कुछ भी है उसकी कम से कम 10 चीजें उसकी सूची बनाए और उस सूची में एक एक चीज पढ़कर उसके लिए धन्यवाद दे। फिर एक 5 लोगों की रोज सूची बनाए जिनके लिए आप प्रे करना चाहते हो, उनके अच्छे के लिए। जितनी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा प्रार्थना हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर हमें खुश रहने के लिए बताते हैं, क्योंकि जैसे जब भी आप खुश रहेंगे तो ही खुशी आपके पास आएगी। अगर आप हमेशा दुखी बनके, बीमार बनके और हमेशा सोच में डूबे रहते हैं तो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको बताने का काम कर सकती हूँ, लेकिन खुश तो आपको खुद को होना पड़ेगा। और खुशी का रिमोट किसी के हाथ में दोगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। खुशी का रिमोट खुद के हाथ में रखो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। ऑथर कहते हैं एक्सपेक्ट द बिग एंड गेट इट, यानी बड़ी बातों के लिए, बड़ी चीजों के लिए उम्मीद रखो, बड़ी सफलता के लिए उम्मीद रखो, हेल्दी शरीर के लिए उम्मीद रखो और वो आसानी से पाओ, वो आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये जब आप ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के लिए प्रेयर करोगे तो अपने आप आपको ये सारी चीजें मिलती जाएगी। अगले चैप्टर में ऑथर बहुत बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि खुद को बताओ कि आई डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी मैं हार में विश्वास ही नहीं रखता। तो हार आपके पास आने वाली ही नहीं है, क्योंकि हार को मालूम है इसको हार पसंद नहीं है। जो आपको पसंद है वही आपके पास आएगा। तो अपने शरीर को, अपने मन को बताना है कि आई एम द विनर। अभी आप पूछोगे कि हमेशा खुश कैसे रहना है।
अगर आपको घर में रहकर खुशी नहीं मिल रही तो आप बाहर नेचर में जा सकते हो, गार्डन में घूम सकते हो, अभी कभी अपने परिवार के साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर, या अकेले जाकर एक जगह शांत बैठकर अपने मन को हल्का करके खुश रह सकते हो। क्योंकि जब आप खुश रहोगे, हल्के रहोगे, तभी आप पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच को अट्रैक्ट कर पाओगे। अच्छा, अभी एक सब कुछ तो मालूम है, लेकिन ये कैसे करना? तो इसके लिए आपको हर दिन रात को सोने से पहले अपने ईश्वर को अपना साथी बनाना है, अपना दोस्त बनाना है, और उसके साथ सारी बातें दिन भर की शेयर कर देनी है। जो भी अच्छी बातें हुई उसके साथ शेयर करके सो जाना है। सुबह उठते ही फिर से उसका धन्यवाद करना है, अच्छे दिन के लिए, अच्छे सेहत के लिए, अच्छे नींद के लिए। तो ऐसे करके आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हो। और फिर दिन भर 1-2-3 बार आप 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाए और शांति से बैठ जाए। इस तरह से आप अपने मन को हल्का रख सकते हैं। जो भी अभी तक मैंने जो बताया उसे मैं अभी समराइज कर देती हूँ। पहली बात मैंने बताई कि आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, यानी खुद पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने मन को हमेशा खाली रखना, यानी प्रेजेंट में जीना है, पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। तीसरा, मैंने बताया आपको कि हमेशा एक तो ग्रेटिट्यूड में रहे और एक्टिव रहे। ग्रेटिट्यूड यानी जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहे। फिर लोगों के लिए मदद करे, लोगों के लिए अच्छा सोचे। ऐसे सूची रोज बनाएं कि जिनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका लाइफ भी अच्छा हो। उसके आगे अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह करें, संतुलित आहार ले, उससे आप तंदुरुस्त रह सकते हो। फिर प्रार्थना करें, अपने ईश्वर के साथ दिन भर 2-3 बार उससे याद करके उससे बातें करें और उसका धन्यवाद करें। और जो कुछ भी आपके पास आज मिला है उसके प्रति भी उसका धन्यवाद करें। ऐसा कभी मत सोचे कि मैंने तो ऐसे मांगा था और वो तो मुझे मिला नहीं। लेकिन जो बड़ा गोल आप मांग रहे हो वहां तक जाने के लिए ये शुरुआत है। तो इसलिए जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। फिर डिफीट में विश्वास ना रखें, हार में विश्वास ना रखें। हम जीतने के लिए ही आए हैं। फिर मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने ब्रेन को शांत रख सकते हैं। और जब ब्रेन शांत रहता है, जब हम मेंटली शांत रहते हैं, तभी हम हेल्दी भी रह सकते हैं, बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं और हम वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमने अपनी जो बुरी आदतें हैं, जैसे कि चिंता करना, हम हमेशा एंजाइटी, फियर और जो भी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन आदतों से बचें। इसीलिए हम ईश्वर के साथ जब रहते हैं, ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं, तो हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो फिर हम अपने इमेजिनेशन से जो कुछ भी हमें चाहिए उसकी अगर हम लोग आशा करते हैं, उसके लिए फिर मेहनत भी करते हैं, तो अपने आप हमें वो मिलना शुरू हो जाता है। आप भी अगर आपके जीवन में कुछ पाना चाहते हो सकता है वो पैसा हो या रिश्ते सुधारने हो, बीमारी से दूर रहना हो, सफलता पाने हो, गाड़ी, बंगला, और भी कुछ आपको अगर चाहिए। किताब में जो बताई गई हुई बातें हैं, अगर वो आप अपनाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक दिन सफलता की चोटी पर होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं
प्रेरणा हेल्थ गुरु। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।